हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग को ट्रेड कैसे करना है हमें। ठीक है, आज केवल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। वीडियो को पूरा देखना है, समझना है किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, कौन सा पुट बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है फ्यूचर को हेज करने के लिए। ठीक है, और जिसको भी हम ट्रेड करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, ओवरऑल हमारा मार्जिन कितना है, ये देखेंगे इसमें हम, जिसको बोलेंगे फ्यूचर हेजिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा डेमेट ओपन है, इसमें देखते हैं हम लोग। अब मान के लो मैं सबसे ज़्यादा फ्यूचर निफ्टी में करता हूँ और स्टॉक्स में भी करता हूँ, पर जो मेरा फ्यूचर का इंडेक्स फ्यूचर है ना, उसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, जिसकी वोलेटाइल सबसे ज़्यादा रहती है। वो वोलेटाइल ज़्यादा रहता है तो उसमें सबसे पहले टारगेट मिलने के चांसेस सबसे जल्दी रहते हैं और एसएल भी सबसे जल्दी लगती हैं उसमें। पर जो मेरा ट्रेड होता है शुरू के सुबह में ही हो जाता है, लगभग 25-30 मिनट में मेरा ट्रेड होने के बाद मैं आराम से बैठ जाता हूँ। ये मेरा इंडेक्स का अपना ओपिनियन है। ठीक है, आप लोग चाहें स्टॉक्स में जा सकते हैं, उसमें कम लॉस होता है, धीरे चलते हैं, वो एकदम कुछ नहीं होता उसमें। तो अभी चलते हैं हम फ्यूचर में। ओके, ये आ रहा है फ्यूचर। फ्यूचर में देखेंगे हम तो हमारा निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर आ रहा है। इसमें हम क्लिक करेंगे, इसका चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दूं, इंडेक्स फ्यूचर को करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। जैसे मेरा ये सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, लगा हुआ है सपोर्ट। ये सपोर्ट मैंने अपने फ्यूचर बाइंग के लिए लगाया हुआ था। यहाँ से मैंने बाइंग भी किया था दोपहर के बाद यहाँ पे बाई किया था मैंने, ये यहाँ बाइंग किया था, यहाँ मैंने 50 पॉइंट कवर किए थे। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पूरे 50 पॉइंट यहाँ से ले भी लिए थे, एक ही मात्र। ये देखिए 50 पॉइंट मेरे आ गए थे, मैं एग्जिट हो गया था, एक्सपायरी थी उस दिन निफ्टी की। अब आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये तो है। अभी आपको बताऊँ, मान के चलो 11:15 से लेकर के और 3 बजे तक ये फ्यूचर एक जगह यहाँ पे स्टेबल आ गया था, बिल्कुल एक ही रेंज में था, जिसका प्राइस सेगमेंट एकदम सेम था। अगर हम केवल इसी रेंज से अगर किसी ऑप्शन में जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या थी उस समय पर। अगर हम निफ्टी के ऑप्शंस में जाते हैं तो कॉल साइड के ऑप्शन देखेंगे हम 11:15 से ये, और हम ओवरऑल देखे जाए तो वहाँ से माइनस में ही है नीचे की तरफ। अगर हमने पिछली एक्सपायरी में ट्रेड भी लिया होता कॉल बाइंग का, तो ओवरऑल हम लॉस में होते, ना कि किसी प्रॉफिट में। उसके बाद ही हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट और यहाँ पर प्रॉफिट में रहे थे। ये मेरी फ्यूचर की स्ट्रेटजी होती है। इसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो डिके हो जाता है, पर आपका जो भी प्रीमियम होता है ऑप्शन का वही डिके होता है, ना कि किसी फ्यूचर का। आप देख रहे हो सब में सेम बना हुआ स्ट्रक्चर है, पर आप निफ्टी फ्यूचर में देखेंगे तो उसमें कोई भी आपका डिके का कोई भी फंक्शन नहीं है। इसमें आप देख रहे, ये मैंने लेबल लगा के रखता हूँ, मेरी एंट्री कहाँ से होनी है, बाइंग मेरा कहाँ से होना है, ये आप देख रहे होंगे ना। तो ये ट्रेड का सेगमेंट रहता है। मान के चलो मुझे निफ्टी बाई करनी है, कहाँ से, यहाँ से मेरा बाइंग का ऑप्शन है, जैसे 575 से मेरे बाइंग का था, तो मैं ऐसे करूँगा, बास्केट बनाऊँगा यहाँ से मैं। अब मैंने कई सारे बास्केट बना रखे हैं। देख, तो पहला मेरा बास्केट दिखाई दे रहा है फ्यूचर मार्जिन चेक करता हूँ उसमें मैं, और निफ्टी 50 का फ्यूचर। तो फ्यूचर मार्जिन चेक करता हूँ मैं निफ्टी का। मान के चलो अब मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ निफ्टी, तो बेसिकली मैं 8 लॉट से बाइंग करता हूँ या फिर 10 लॉट से, तो मैं 8 का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी हम चलते हैं आपको निफ्टी के फ्यूचर में यहाँ बाइंग करते हैं। 8 लॉट हमने ऐसे बाइंग किए, 8 लॉट, तो ये आ रहे हैं 5,34,000 रुपये की। ठीक है, अब इसको मैं डालूंगा बास्केट में, 8 लॉट। ठीक है, 5,34,000। अब मैं एक छोटा सा पुट बाई करूँगा। ये बहुत बड़ा यहाँ सीन क्रिएट करता है कि मैं पुट कौन सा बाई करना है। ध्यान रहे, हमें ओटीएम का, एटीएम का और ओटीएम में ये बिल्कुल करीब का बाई नहीं करना है स्पॉट प्राइस का। जैसे ये हो गया, जैसे 23,532 में मार्केट चल रहा है, 23,400 को बाई नहीं करना है, क्योंकि अब ये हमारा लॉसेस तो काउंट हो रहा है। अगर हम कोई पोजीशन इसमें हेज करने के लिए लेवेंगे भी, तो ये हम केवल अपना लॉस काउंट करेंगे, ना कि प्रॉफिट। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हमने ये बाई भी कर लिया, मार्केट नीचे गिरेगा तभी तो बढ़ेगा ना ये, पर हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ 5 रुपये के प्रीमियम पे, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 157 रुपये। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं उस वैल्यू को ट्राई करता हूँ जिसकी लगभग कीमत 250 से 300 रुपये के आसपास हो। जैसे ये आ रहा है 250 रुपये,
8 रुपये से 10 रुपये का लूँगा, जिसकी वैल्यू अभी आ रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 300 रुपये के आसपास। तो मैं इसको हेजिंग में लूँगा, इसको मैं 8 लॉट हेज में ले लूँगा। मैंने बाइंग किया है ये। अब आप देखेंगे जो मेरी पोजीशन बास्केट की है ना, तो इसमें मेरा ओवरऑल मार्जिन कितना आ रहा है, 1,65,000 रुपये। आप यहाँ देख रहे होंगे ये 1,65,000 रुपये मात्र मेरा एक, जो मैं फ्यूचर की जो फ्यूचर में मेरी सेफ वैल्यूज़ पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, वहाँ मेरा आप देख कितना कम मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इनको 10 लॉट भी कर सकता हूँ। 10 लॉट करने से क्या होगा, मेरा कैपिटल तो 3 लाख रहता है, मैं 3 लाख से ट्रेड करता हूँ, उससे ऊपर नहीं जाता। अब ये मान के चलो ओपन मार्केट में लगभग 3 लाख के आसपास ये आपकी 250 क्वान्टिटी रहने वाली है। अगर आप इसमें ट्रेड भी करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं मार्केट 250 टू 250। अब इसमें मेरा जो भी लॉस होगा ओवरऑल कितना हो सकता है, इसमें 2725 रुपये का लॉस होगा अगर ये मेरा प्रीमियम डिके भी होता है। तो अगर मेरा मार्केट गिरेगा तो कितना लॉस होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरा इस स्ट्रेटजी में मेरा 3,000 का ही लॉस होता है, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होता। और प्रॉफिट मेरा इसमें अनलिमिटेड रहता है। तो आपको बता दे रहा हूँ मैं किस तरीके से रहता है। मान के चलो अभी मैं फ्यूचर में चल रहा है, मैं फ्यूचर को दिखाता हूँ आपको। ये निफ्टी का फ्यूचर मैंने बाइंग कर लिया। अब मेरी जो पहली ट्रेड थी वो कहाँ से थी, सपोर्ट से थी, यहाँ से। उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मैं ये हटा दे रहा हूँ अभी मैं। ये मेरा वैसे बाइंग का लेवल हो गया, जैसे कि ये, ठीक है। ये मेरा बाइंग का लेवल है, तो मैंने यहाँ से ये बाइंग तो कर लिया। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट रहता है ना, मैं कभी 75 पॉइंट से नीचे नहीं लेता अपना। तो मेरा 75 पॉइंट यहाँ काउंट कर लूँगा मैं अपना, बस ये। यहाँ लगभग मेरा 75 पॉइंट आ जाएगा मुझे, ये मेरा टारगेट है। ओके, इन केस ये मेरा टारगेट आ गया, ठीक है। अब ये टारगेट के बाद मेरी वैल्यूज़ ने जो भी फ्यूचर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 75 पॉइंट का। और एसएल मेरा कितना है मैं आपको बता दूं, जब मैं EOS -1 से ट्रेड लेता हूं तो एसएल मेरा 25 पॉइंट का होता है स्पॉट में, ना कि फ्यूचर में। फ्यूचर में जो मेरा एसएल रहने वाला है वो आपको बताऊं, मेरा 50 पॉइंट का एसएल रहता है। ये यानी 25 पॉइंट का मेरा एसएल तो ये हो गया अगर मैं EOS -1 से ट्रेड लेता हूँ तब। ये मेरा एसएल हो गया यहाँ पर। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कितना एसएल है और कितना क्या है। लगभग यहाँ मेरा ये एसएल है। और ध्यान रहे, एसएल बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में। जब मार्केट में कभी फ्री फॉल आता है तो बताकर नहीं आता है। ये मेरा एसएल हो गया और ये मेरी फ्यूचर बाइंग का ये लेवल हो गया। अब मैंने 75 पॉइंट मुझे कवर तो करने हैं, हालांकि 100 पॉइंट मैं कब कवर करता हूँ, जब सपोर्ट कम से कम 2 स्ट्राइक प्राइस पर हो सपोर्ट। जैसे कि मान के चलो सपोर्ट मेरा, मैं आपको दिखा दूँ, जैसे अगर सपोर्ट जैसे मान के चलो अभी सपोर्ट मेरी 23,500 बन रही है और रेजिस्टेंस मेरा 23,550 पर बन रहा है। तो ये 2 स्ट्राइक प्राइस हो गई। इन 2 स्ट्राइक प्राइस पर अगर मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है तब मैं 100 पॉइंट कैप्चर करता हूँ। अगर मेरा सिंगल सपोर्ट पर अगर 23,500 पर सपोर्ट है और 23,500 पर ही मेरा रेजिस्टेंस है, तो मैं इस केस में 50 पॉइंट या 75 पॉइंट ही काउंट करता हूँ अपने टारगेट के लिए। तो आप देखेंगे मुझे ये 75 पॉइंट का टारगेट मिला है और मैंने 250 क्वांटिटी बाई करी है। 250 इंटू 75, ये तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट निकल करके आया। अब इसमें बात आती है, सर आपने ये पुट भी बाई किया है तो मेरा इसमें कितना लॉस होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा कम से कम और ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, 2725 रुपये, जिसमें से मेरी वैल्यू मान के चलो अगर मैं 75 पॉइंट भी ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया तो मार्केट कितना पॉइंट नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाएगा डेल्टा, जो डेल्टा मेरे ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। वो इस समय मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सब्सक्राइब नहीं किया है। जो ऑप्शन चेन मेरी है उसमें आता है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मान के चलो लगभग उसमें मेरा आधे का नुकसान मान लो आप। ये मान के चलो 200 इंटू 75 पॉइंट माइनस
इसमें से मान के चलो आप टोटल 1500 रुपये का लॉस मान के चलो, ये बचा प्लस 1000 रुपये और तुम इसमें घटा लो ब्रोकरेज का, तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट है 15,000 का, मात्र 75 पॉइंट में। पर ये इसकी वैल्यू इतना तो है, ये डिके तो नहीं होगा ना, पर ये हमारा इसमें है तो सेफ। अब जो हमारा प्रीमियम पुट का होता है उसमें हम सेफ़ नहीं होते, इसमें हम कम से कम सेफ़ तो हैं। हमारी वैल्यूज़ जो हैं हमें अपना टारगेट नहीं भी देंगी, अगर मान के चलो ये हमने यहाँ बाइंग किया है, यहीं कि यहाँ आके रुक भी जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, घर से कुछ नहीं आएगा, तब भी हम ओवरऑल कभी ना कभी सिनेरियो चेंज भी होगा, तब भी हम प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे उस समय, ये ध्यान रखें अपना। और ये जो स्ट्रेटजी कोई खास नहीं है, ये हर आदमी जो बड़ा बड़ा ट्रेडर है ना, जिनके पास 100 करोड़ 50 करोड़ लोग होते हैं, वो यही स्ट्रेटजी लगाते हैं, इसी से ही पैसा कमाते हैं, इस चक्कर से, ताकि हमारा पैसा भी सेफ बना रहे और प्रॉफिट हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। ध्यान रखें, ऐसा बहुत ज़रूरी है। टारगेट अपना अपनी जगह है, टारगेट आप कितना भी ले सकते हैं, 50 पॉइंट लें, 75 लें, 100 लें, जिसको जितना चाहिए, पर उसके एनालिसिस प्रॉपर होने चाहिए। ये मेरा एनालिसिस सिंपल है और ये मेरा टारगेट कहीं भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और ये मेरा देखा है तो ऐसा एक बाद में भी है अगर मैं होल्ड करता तो, पर मैं जानता हूँ जब मेरा सपोर्ट और रजिस्टेंस एक स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखाई देता है, तो बेसिकली मैं वहाँ पर केवल 50 पॉइंट या 75 पॉइंट ही कवर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर ये है आज का वीडियो, और इसमें आपने ये देखा कि फ्यूचर को हम हेजिंग कैसे करते हैं और कितना टारगेट हमें चाहिए और कितना एसएल होना चाहिए। ओके।